सही मायने में अगर कुछ एंटी नेशनल है तो वो है राजनीतिक अंधभक्ति, पॉलिटिकल अंधभक्ति। और आप जानते हैं मैं बगैर लाग लपेट के बोलता हूं, जब मैं अंधभक्ति की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंधभक्त। सही मायने में ये अंधभक्त एंटी नेशनल हैं और देश को बर्बादी के रास्ते पर ला रहे हैं। और आज मैं आपके सामने कुछ मिसाल रखना चाहता हूं। आज मैं क्यों इसकी चर्चा आपसे कर रहा हूं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके चलते मुझे ये मुद्दे आपके सामने लाने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको पता होगा एक हिंदू रक्षा दल का प्रमुख है जिसका नाम है पिंकी चौधरी। उसने ये तक कह दिया कि ये जो चंदा चोरी हुई है इसमें क्या प्रॉब्लम है। चंदा हिंदुओं ने दिया, चंदा चुराया भी हिंदुओं ने, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। आपको अंदाजा है धीरे 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 हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। कल को अगर कोई हिंदू एक हिंदू लड़की का बलात्कार करेगा और अगर वो हिंदू लड़का इनका रिश्तेदार हुआ या भारतीय जनता पार्टी में हुआ तो ये क्या कहेंगे कि हिंदू लड़का है, उसने अपराध किया है। और सिर्फ बलात्कार ही नहीं, कोई भी अपराध होगा तो ये लोग यही कहेंगे। और यहां पर दांव पर क्या था, यहां पर दांव पर हमारी आस्था थी, भगवान श्री राम के प्रति हमारी आस्था थी। और उस पर इतना बदनुमा, बदसूरत और वाहियात बयान कि हिंदू ने ही तो चोरी की है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ऐसा बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले 12 सालों में जो अंधभक्ति चली आ रही है, जिसके अंतर्गत हम सत्ता से सवाल पूछना भूल गए हैं, उसी से बेखौफ होके अब ये लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। पिछले 12 सालों में सत्ता से सवाल पूछना यानी देश के साथ गद्दारी, और यह पिछले 12 सालों से चला आ रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी तब इनके एक मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री से सवाल करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। वो महज एक बयान नहीं था, वो धीरे 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 गोदी मीडिया के जरिए लोगों के जहन में घर करती गई। लोगों की नसों में वो नफरत का इंजेक्शन लगाया गया, वो गुलामी का इंजेक्शन लगाया गया। नतीजा, प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर सकता। मैं आपके सामने 2 घटनाक्रम लाना चाहता हूं, इनफैक्ट 3 घटनाएं, और ये तीनों घटनाएं मेरे आसपास हुई हैं दोस्तों। अभी हाल ही में 2 घटनाएं हुई थी, आपको याद होगा नीट का पर्चा लीक हुआ था, और फिर आपको याद होगा 12वीं की कक्षा के बाद कई लोग जो कि नतीजे से खुश नहीं थे, उन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, हम तमाम जो कॉलेज के दोस्त हैं ना, एक साथ बैठे हुए थे, और उनमें से मेरे एक दोस्त, उनका बेटा जिसने 12th का एग्जाम दिया था ना, उनके नंबर अच्छे आए, और उसके बाद जो री इवैल्यूएशन हुआ उसको लेकर भी वो खुश नहीं थे, और उसको लेकर कई दिक्कतें थी जिसकी वो चर्चा कर रहे थे। आप जानते हैं उनमें से एक लड़की जो हमारी क्लासमेट थी, कॉलेज में हमारे साथ थी, उन्होंने अचानक कहा कि सरकार से सवाल पूछना बंद करो, यह गलत है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप स्कूल के टीचर्स से सवाल नहीं कर सकते, स्कूल के टीचर्स की इज्जत करो। वो खुद भी टीचर थे, मगर मुद्दा क्या है, हमारा एक दोस्त अपने बच्चे की व्यथा बता रहा है। उनका बच्चा डिप्रेशन में चला गया अपने स्कूल के रिजल्ट्स को लेकर। वो अपना दर्द सामने रख रहे थे, मगर सामने एक अंधभक्त बैठी हुई थी जिसे इस बात को लेकर प्रॉब्लम थी कि कोई सत्ता से सवाल ना करे, कोई शिक्षा मंत्री से सवाल ना करे। आप जानते हैं पूरा जो सीबीएसई रीवैल्यूएशन था उसमें किस कदर गड़बड़ झाला था। यह जिम्मेदारी एक फर्म को दी गई थी। वो पूरा सिस्टम बगैर टेस्ट किए, बगैर उसको परखे हमारे बच्चों पर लाद दिया गया। एक बाप वही दर्द जतला रहा था, मगर उनमें से एक महिला जो शायद मोदी जी की अंधभक्त हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो गई। मैंने उनसे सवाल पूछा, उसी मीटिंग में मैंने उनसे पूछा, एक बात बताओ नमिता, हालांकि उनका नाम नमिता नहीं है, कुछ और है, मैं उनका नाम बदल रहा हूं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि नमिता, यहां मिकी ने जो बात अपने बच्चे के बारे में की, वो बच्चा हमारा बच्चा है, वो अपने बच्चे का दर्द बतला रहे थे, मगर उस दर्द को पूरी तरह से खारिज कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपकी मोदी के प्रति, सरकार के प्रति भक्ति है। आप इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सके कि कोई व्यक्ति अपने दर्द का इजहार कर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है। आप सीधा उस पर चढ़ गई, यह कहते हुए कि सरकार से सवाल मत करो, और बात यहां नहीं रुकती। और क्या आप जानते, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था।
उनका कहना था कि सरकार से सवाल ना किया जाए, बस उनका यही प्रॉब्लम है। हमारे कॉलेज के तमाम दोस्तों का एक ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर कुछ लोग इस बात पर सवाल कर रहे थे कि अब पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। उसी ग्रुप में कुछ लोग पेपर लीक की चर्चा कर रहे थे, मगर कोई राजनीतिक सवाल नहीं उठा रहा था, सिर्फ ये मुद्दे रखे जा रहे थे। ग्रुप में से एक व्यक्ति ने कहा कि इस ग्रुप के अंदर बहुत कड़वाहट है, मोदी जी से बेतहाशा सवाल पूछे जाते हैं, मैं इस ग्रुप से निकल रहा हूं। यहां सवाल उठाया जा रहा था हमारे अपने बच्चों के बारे में। वहां जितने भी लोग हैं उनके अपने बच्चे हैं जिनकी उम्र वही 19-20 साल है, जिन्होंने या तो 12वीं का एग्जाम दिया है या नीट की परीक्षा दी होगी। सबके बच्चे सब उसी नाव में सवार हैं, मगर इस अंधभक्ति ने सबके दिमाग को खराब कर दिया है। आज से करीब 1 साल पहले की बात है दोस्तों, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ चर्चा कर रहा था अपनी मदर इन लॉ के बारे में। साल 2023 में मेरी मदर इन लॉ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले यह रिसर्च सामने आई थी कि ये जो कोविड की जो वैक्सीन्स है ना, उसने कई लोगों के अंदर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा कर दिए। और मेरी फैमिली में कम से कम 3 ऐसे लोग थे जिनकी मौत अचानक हो गई हार्ट अटैक से। इनमें से एक मेरी मदर इन लॉ है। आप जानते हैं, जब मैं उसकी चर्चा कर रहा था और जब मैं वैक्सीनेशन को लेकर सरकार में जो कमियां थी उसकी चर्चा कर रहा था, तब अचानक उनमें से एक मेरा दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में था, वो ये कहने लगा कि सरकार ने तो इतने अच्छे काम किए हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने मदर इन लॉ की मौत की, मगर वो व्यक्ति उसके मुकाबले में सरकार के अच्छे कामों की चर्चा करने लगा। आप समझ रहे हैं, मिकी अपने बच्चे की बात करता है और नमिता उसके बच्चे के दर्द को देखने को तैयार नहीं है। मैं अपने मदर इन लॉ की मौत की बात कर रहा हूं, मगर दूसरा व्यक्ति उसे सुनने को तैयार नहीं है इस सरकार की भक्ति को लेकर। अभी कुछ 7-8 साल पहले की बात है, हमारा स्कूल का एक ग्रुप था। हम सब जो फर्स्ट क्लास से एक साथ थे, 4th स्टैंडर्ड से एक साथ हैं, उनमें से एक बार चर्चा हुई सरकार की नीतियों को लेकर। अचानक उनमें से एक व्यक्ति, जो लोग इस सरकार की आलोचना कर रहे थे, उसके साथ गाली गलौज, मां बहन की गालियां देने लग गया। अरे भाई, सरकार से सवाल किया जा रहा है, तुम अपनी दोस्ती तोड़ रहे हो। नतीजा यह हुआ, वो व्हाट्सएप ग्रुप टूट गया। वो व्हाट्सएप ग्रुप टूट गया, यानी वो दोस्त जो एक साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड से थे, 4th स्टैंडर्ड से थे, उनकी दोस्ती टूट गई। यह है अंधभक्ति। और आज इन अंधभक्तों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो पावर में है, सवाल उसी से तो होगा ना। नेहरू तो अब जिंदा भी नहीं है, उनसे क्यों सवाल किया जाएगा? 12 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उनसे क्यों सवाल किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग इतना बचाते क्यों हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुई मुई हैं कि वो सवालों का सामना नहीं कर सकते? क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से क्यों भागते हैं? और जो सवाल करते हैं वो देशद्रोही हो जाता है, वो जॉर्ज सोरोस एजेंट हो जाता है, वो पाकिस्तानी परस्त हो जाता है। और पाकिस्तान की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, खबर यह है कि राम माधव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान के साथ दूसरे लेवल पर, दूसरे ट्रैक पर बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं। ये वही राम माधव हैं जो अमेरिका जाते हैं और अमेरिकी जनता से कहते हैं कि भाई, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, अब आप हमसे और क्या चाहते हैं? यह बयान दिया था राम माधव ने, और बाद में इस बात को लेकर उन्होंने माफी भी मांगी थी। दूसरी तरफ याद कीजिएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने कहा था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना की, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 25 नागरिक, 26 नागरिक मारे गए थे। और एशिया कप में चूंकि अमित शाह के बेटे की नाक बचानी है, तो हमने पाकिस्तान के साथ मुकाबला किया था, उसके साथ मैच भी खेला था। बताइए, तुम दूसरों को पाकिस्तानी परस्त बताते हो, मगर इस सरकार में शामिल कई लोग सीक्रेटली पाकिस्तान से बात करते हैं। दूसरी तरफ, चूंकि अमित शाह के बेटे जय शाह की नाक बचानी है, वो आईसीसी में एक ताकतवर व्यक्ति हैं, लिहाजा आप पहलगाम को भूल के पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को तैयार हैं।
और फिर आप विपक्ष के नेताओं को पाकिस्तान परस्त बताते हैं। राहुल गांधी अगर चाइनीज एम्बेसी के कुछ अधिकारियों से मुलाकात करते हैं तो उसे देशद्रोह बता दिया जाता है। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 10 बार चाइना गए थे। क्यों गए थे गुजरात के मुख्यमंत्री चाइना? और उससे भी बड़ी बात, गालवान घाटी में जब हमारे 21 जवान शहीद होते हैं, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चाइना नहीं निकला है। आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, उन्हें चाइना परस्त बताते हैं। न्यूज क्लिक नाम की एक संस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, रेड्स मारकर, पुलिस भेजकर, इनकम टैक्स भेजकर, ईडी भेजकर, उन्हें चाइना परस्त बताकर, यह बताकर कि ये चाइना के पैसों से पल रहे हैं और देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकलता। चूंकि ट्रंप ने भारत को लताड़ लगा दी, इसलिए प्रधानमंत्री शंघाई पहुंच जाते हैं बैठक में हिस्सा लेने। वो चाइना जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। बताइए, अब आप मुझे बताइए, चाइना परस्त कौन है? पाकिस्तान परस्त कौन है? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होता है और ट्रंप के कहने पर आप 3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर को रोक देते हैं। ट्रंप बार बार इस देश का अपमान करता है और हम खामोशी से उसे देखते रहते हैं। ट्रंप ने हमारे 3 भारतीयों को मार दिया एक मिसाइल हमले में, हमारे इंडियन ओशन में हमला किया एक टॉर्पीडो के जरिए, और यह हमला हुआ एक ईरानी जहाज पर। 100 ईरानी नौसैनिक मारे गए। यह भारत की संप्रभुता को चुनौती थी। हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं और कहा क्या जाता है कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। मुझे बताइए दोस्तों, क्या ऐसे में प्रधानमंत्री को विश्व गुरु कहा जा सकता है जबकि इन बुनियादी मुद्दों पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं? और सबसे बड़ी बात, अंधभक्तों को बुरा लगता है जब आप प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं। किस बात की अंधभक्ति? आपको अंदाजा है इस अंधभक्ति के चलते आप अपने दिमाग को कुंद कर रहे हैं। अगर आप सही मायने में देशभक्त हैं तो एक देशभक्त की पहली क्वालिफिकेशन यह है कि जो सत्ता में है, जो ताकतवर है, देशभक्त उसे जवाबदेह बनाता है। वो डरकर भाग नहीं जाता है। वो सरकार के हर गलत को सही ठहराने की कोशिश नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने करीबियों के दर्द को भूलकर सरकार को डिफेंड नहीं करने लगता है, जिसकी मिसाल मैंने अभी अभी दी। अब मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। एक पत्रकार हैं, एक बेहतरीन पत्रकार हैं। आप जानते हैं ये वो पत्रकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, शायद आप थोड़ी बहुत पड़ताल करें तो आपको पता चल जाएगा। ये वो पत्रकार हैं जो सबसे पहले वो खबर लेकर आए थे कि पिछले 50 सालों में भारत के अंदर बेरोजगारी को लेकर सबसे खराब वक्त चल रहा है। वो पत्रकार लगातार इस तरह की खबरें करते थे, बिजनेस से जुड़े पत्रकार थे। मगर आप जानते हैं, जब भी वो सरकार से सवाल करने वाली खबरें करते थे तो उनके अपने पिता कहते थे, तुझसे जो मर्जी बन पड़ता है तू कर ले, आएगा तो मोदी। यानी कि आप अपने बेटे की तौहीन कर रहे हैं मोदी भक्ति में। नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं? उसने अपना घर छोड़ दिया, और ना सिर्फ घर छोड़ दिया, उसने देश छोड़ दिया। अब वो ब्रिटेन में रह रहा है क्योंकि रोज की इस लड़ाई से वो तंग आ गया था। वो अपने मां बाप से दूर चला गया है। यह है अंधभक्ति का नतीजा। घर टूट रहे हैं, दोस्तियां टूट रही हैं। मगर हकीकत यह भी है, धीरे 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 सोशल मीडिया की वजह से, युवाओं की वजह से, मेरे जैसे पत्रकारों के सवालों की वजह से भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो रहा है। नतीजा, युवा सवाल करने लगा है। नतीजा, अंधभक्त जो है ना, आज के वक्त में हंसी का पात्र बन गए। दे हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। अब वो जहां जाते हैं, जहां वो इस तरह की बातें करते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है। आपको कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। किसी राजनेता की वजह से आप अपने निजी रिश्ते बर्बाद नहीं कर सकते हैं, अपनी दोस्तियां बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अरे मोदी जी तो खुद को प्रधान सेवक बताया करते थे, यानी सेवक। राजनेता हमारा नौकर होता है, हम उसे चुनकर लाए होते हैं, लिहाजा उससे सवाल पूछना जरूरी है। और जब आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो आप ज़ॉम्बीज बन जाएंगे, यानी जीती जागती लाशें जो चल तो रही हैं मगर उनके सोचने समझने की क्षमता बंद हो जाएगी।
आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। आप खुद बताइए, 2014 से पहले आपको कब यह महसूस हुआ था कि हिंदू खतरे में है? आप में से कई लोग कह रहे हैं कि यह हिंदुओं का वक्त आ गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यह हिंदुओं का वक्त आ गया है तो पिछले 12 सालों में आपने ऐसा कौन सा महान काम किया है जिससे हिंदू धर्म का नाम ऊंचा हुआ है? सड़क पर मुसलमानों को पीटने से क्या मेरे धर्म का रुतबा जो है वो ऊंचा होगा? क्या इससे हिंदुओं का रुतबा ऊंचा होगा? किसी और को गाली देने से, जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखता है, उससे क्या हिंदुओं का कद ऊंचा होगा? सवाल पूछिए अपने आप से। अगर तो यह सरकार मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर हिंदुओं के लिए पिछले 12 सालों में कोई प्रोग्राम लाई होती जिससे हमारा मेंटल इंटेलेक्ट, हमारी मानसिक सोच बेहतर हो रही होती, तो बात समझ आती। मगर आप पिछले 12 सालों में ज़ॉम्बीज़ का एक ऐसा वर्ग बना रहे हैं जो सवाल पूछने से बौखला जाता है, जो मोदी जी से सवाल पूछने पर बौखला जाता है, जो हमेशा गुस्सा रहता है, जो हमेशा असुरक्षित रहता है। और आप मुझे बताइए, जो हमेशा असुरक्षित रहता है वो मानसिक तौर पर कैसे तरक्की कर सकता है? आप जब 24 आवर्स आपके दिमाग में एक डर है, इनफैक्ट पूछा जाना चाहिए, जो लोग मुसलमानों से खतरा महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि यह हिंदुओं का वक्त है, आप मुझे बताइए आपका क्या नुकसान किसी मुसलमान ने किया है? यह सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। क्योंकि 2014 से पहले भी एक दौर था जब आप और हम मुसलमानों के साथ काम किया करते थे, तब हमें मुसलमानों से डर नहीं लगता था। मगर पिछले 12 सालों में हमारे मेंटल लेवल को बेहतर करने के बजाय हमें डरपोक और डब्बू बताया जा रहा है। हमारे मन में काल्पनिक डर पैदा किया जा रहा है कि अगर हम चले गए तो मुसलमान तुम पर अत्याचार करेंगे, मुसलमान तुम पर राज करेंगे। ये सवाल हैं, इनसे बचिए नहीं, अपने गिरेबान में झांकिए कि आपको हिंदू होने पर जो डराया जा रहा है, इसमें आपकी बेहतरी है या आपका नुकसान? अगर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आपको हिंदू राष्ट्र देगी, तो हिंदुओं का इसमें क्या फायदा है? जब आपको हिंदुओं को ज़ॉम्बीज़ बनाना है, डब्बू बनाना है, डरपोक बनाना है, तो ऐसे में हिंदुओं का कोई फायदा नहीं हो सकता। अब्दुल को टाइट करके हिंदुओं का कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो अब्दुल तो मेहनत करता रहेगा, उसे अगर पंचर भी लगाना है वो करता रहेगा। मगर आप अपने बारे में सोचिए, इस देश में 80% होने के बावजूद आपको यह बताया जा रहा है कि आप खतरे में हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? अगर यह बात पाकिस्तान की माइनॉरिटी, यानी अगर पाकिस्तान का हिंदू महसूस करे तो बात समझ आती है। मगर भारत के अंदर हिंदुओं में वो डर पैदा किया जाए, या बांग्लादेश का हिंदू यह महसूस करे, तो बात समझ आती है। मगर उन हिंदुओं के नाम पर भी आपके अंदर डर पैदा किया जा रहा है। और यह क्यों किया जा रहा है? ताकि आप और हम असली सवाल पूछना भूल जाएं। नौकरी को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, विदेश नीति को लेकर, अर्थनीति को लेकर आप और हम, हमारा ध्यान इस बात से हट जाए, जवाबदेही खत्म हो जाए। शिक्षा को लेकर घोटाले पर घोटाला, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ? नहीं हुआ। आतंकवादी हमले, दिल्ली में दंगे, मणिपुर में हालात खराब, क्या अमित शाह को जवाबदेही बनाया गया? नहीं बनाया गया। ये मुद्दे हैं, ये सवाल हैं। मगर नहीं साहब, हम इन सवालों से भागते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में। क्यों? क्योंकि हमारी नसों में अंधभक्ति का जहर भर दिया गया है और नतीजे आपके सामने हैं। मगर इस मंच पर हम अंधभक्तों को आईना दिखाते हैं, क्योंकि आखिरकार ये अंधभक्त खुद का नुकसान कर रहे हैं और उसके जरिए अपने परिवारों का नुकसान कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।